मध्य प्रदेश के एक विधायक है, आदिवासी विधायक, लेकिन विधायक बनने के बाद में जो उनका संघर्ष खत्म नहीं हो रहा, उनके ऊपर 7.5 चढ़ी हुई है। जी हाँ, सच मानिए 7.5 ही चढ़ी हुई है। या तो उनका मंगल उन पर भारी है, या फिर कुछ भी कहें, उनकी राशि में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी डॉक्टर से विवाद होता है, कभी धरने पर बैठ जाते हैं, कभी विधानसभा के बाहर बैठते हैं, कभी यहां पर विवाद, कभी वहां पर विवाद, और सुनवाई कहीं पे नहीं। सोचिए, विधायक साहब की सुनवाई नहीं हो रही है। विधायक साहब अपने पट्टों को लिए इधर उधर घूमते रहते हैं और उसके बाद में बोलते हैं कि मेरे साथ में ये सब कुछ हो गया, कार्रवाई कीजिए। यहां से लेकर तेलंगाना और अलग अलग जगह के मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं कि विधायक के साथ में सोचिए इतना कुछ हो रहा है। अब विधायक साहब के साथ में मारपीट हो गई। डॉक्टर के साथ में पहले विवाद हुआ था, सड़क पर धरना दिया, लेकिन अब डॉक्टर जो विधायक साहब है वो पिटा गए। शरीर पर चोट के निशान आए, चोट के निशान दिखा रहे हैं। जी हाँ, 20 साल के लड़के की तरह पूरे दिखाई दे रहे हैं। नई विग उन्होंने लगा ली। थोड़े बहुत जो यहाँ पर विधायक बनने के बाद में उन्होंने सोचा कि मेरा हुलिया थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, तो उन्होंने विग ले ली, नई विग लगा ली। अब एकदम बिल्कुल नए लड़के की तरह दिख रहे हैं। पुरानी तस्वीर देख लीजिए, नई तस्वीर देख लीजिए। दोनों तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि विधायक साहब ने अपना हुलिया बदल लिया है। जी हाँ, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यह विधायक साहब हैं और इनके साथ में मारपीट क्यों हुई है, कहाँ के विधायक है? तो यह जो विधायक अभी आप देख रहे हैं, ये सेलाना के विधायक है। मध्य प्रदेश में एक सेलाना करके जगह है, वहाँ के ये विधायक है। यह एक ट्रक का पीछा कर रहे थे, इस दौरान यहाँ पर उनके साथ में मारपीट हो जाती है। जी हाँ, सोचिए अगर कांग्रेस या बीजेपी के विधायक के साथ में ऐसा कुछ हो जाता तो क्या होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। दरअसल आपको बता दें कि जो सेलाना के विधायक है कमलेश्वर डोडियार, वह मंगलवार की रात को शराब तस्करों को पकड़ने के लिए खुद ही निकल पड़े। 6-7 दिन से खुद ही लगे हुए कि मैं शराब पकड़ूंगा। सोचिए, एक विधायक अवैध शराब को रोकने के लिए खुद ही लगा हुआ। पुलिस किसी को कुछ नहीं बोल रहा, खुद बोल रहा है कि हाँ साहब मैं पकड़ूंगा अवैध शराब की गाड़ियां, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। पुलिस और किसी को हुक्म वो नहीं चला रहे, खुद ही काम करने में विश्वास रख रहे हैं। सेलाना से कमलेश्वर डोडियार पिछले कुछ दिनों से अवैध शराब के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। अच्छी भी बात है, लेकिन यहां पर मंगलवार की रात को करीब 10:30 बजे का समय बताया जा रहा है, शिवगढ़ थाना क्षेत्र पर एक पिकअप गाड़ी निकली। विधायक साहब को शक हो गया कि इसमें अवैध शराब है, तो उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश करी। कुछ कार्यकर्ता उनके साथ में थे। ड्राइवर से पूछा गया तो ड्राइवर ने सोचा कि कुछ लोग होंगे, विवाद करना शुरू कर दिया। डोडिया ने आरोप लगाया कि ड्राइवर उसके साथियों ने उनके साथ में जो लोग आए थे और उनके साथ में मारपीट करना शुरू कर दी। उनका गला दबाने की भी कोशिश की गई है। मारपीट के बाद में यहाँ पर ड्राइवर जो था गाड़ी लेकर भाग निकला और विधायक साहब और उनके जो साथी थे वह पिटा चुके थे और वहीं पर थे। फिर वो पीछा करते हैं, गाड़ी का पीछा करते हैं, ओवरटेक करके फिर गाड़ी रोकी जाती है। पुलिस को अब यह सूचना दी जाती है कि इतना कुछ हो गया, विधायक साहब के साथ में मारपीट हुई है। मांझना पुलिस मौके पर आती है, कहती है कि ये तो शिवगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है, ये वहां का मामला है, वो शिवगढ़ पुलिस जाने और वो जाने, आप उनको फोन लगाइए। और उसके बाद में वो चले जाते हैं। सोचिए आप, विधायक के साथ में मारपीट और पुलिस का ऐसा रवैया। फिर शिवगढ़ पुलिस मौके पर आती है, फिर उसके बाद में दोनों आरोपियों को ले जाती है। अब कमलेश्वर डोडिया गले के निशान दिखा रहे हैं कि 6-7 दिन से वह अवैध शराब के खिलाफ मुहिम चला रहे और यहाँ पर जो हर गांव में डायरी के नाम पर जो अवैध शराब की सप्लाई हो रही है उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। अवैध जो दुकानें चल रही है उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। मध्य प्रदेश शासन और मुख्यमंत्री और अधिकारियों को उन्होंने पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ और इसके कारण मुझे खुद मैदान में उतरना पड़ा और उसके बाद में यह सब कुछ मेरे साथ में घटना घटी। विधायक जी का क्या कुछ कहना है, आप भी सुन लीजिए। पिछले 6-7 दिनों से मैं लगातार अपने क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ में काम कर रहा हूँ। गांव-गांव के अंदर में, हर गांव के अंदर अवैध शराब सप्लाई हो रहा है। हर गांव के अंदर में डायरी के नाम पे अवैध दुकानें लगी हुई शराब की, और इसको लेकर के लगातार पहले लिखा भी है शासन के अधिकारियों को, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, पुलिस को भी लिखा है, और पिछले कुछ दिनों से यहाँ अपने इलाके में अंदर में शराब रोकने के लिए काम कर रहा हूँ। आज शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंदर में शिवगढ़ बाजना रोड से मनासा की ओर गांव में रिमोट में शराब सप्लाई करने के लिए एक गाड़ी पूरी शराब की भरी हुई सप्लाई करने के लिए जा रही थी। मैंने उसको परनाला नाम के गांव में गाड़ी रोकी और रोकने के बाद उससे पूछा गाड़ी के अंदर में क्या है, आप कौन है, परिचय पूछने का कोशिश किया तो ड्राइवर ने मेरे साथ में मारपीट की और मेरा गला दबाने का भी प्रयास किया और मारपीट भी हुई मेरे साथ, के अलावा मेरे साथियों के साथ भी मारपीट हुई। और उसके बाद में फिर बहुत तेज गति से लापरवाही पूर्वक अपनी पूरी शराब से भरी हुई गाड़ी को वहां से पलटा करके और रतलाम बाजना रोड पर आकर के और बाजना रूट की ओर से उसने गाड़ी मोड़ ली। हमने उसका पीछा किया अपनी गाड़ी से और ओवरटेक करके और उसकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी, गाड़ी रोक करके और पुलिस को हमने सूचना करी। अब सोचिए ना, आपने सुना होगा कि किसी विधायक के कार्यकर्ताओं को उठाकर पुलिस ले जाती है,
ठीक है, थाने पर रखा जाता है तो विधायक साहब रोब के साथ जाते हैं और उसके आदमी बोलते हैं कि आपने हमारे आदमी को कैसे बिठा लिया, इसे अभी तत्काल छोड़िए। या फिर उसकी कई और विवाद हो जाता है तो विधायक साहब फोन लगा के फोन गनगनाते हैं और बोलते हैं कि साहब एसपी डीएसपी को लाइन अप कीजिए और ये सब नहीं चलेगा और ऐसा ऐसा। अमूमन ऐसा ही होता है, आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सिलाना विधायक के साथ में पेश थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता है। यहाँ पर वह कार्यकर्ताओं की मदद शायद से आज तक सुनने में नहीं आया कि उन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं की मदद करी, खुद ही कार्यकर्ताओं से मदद मांगते हुए आए दिन नजर आते हैं, अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं। जमीनी कार्यकर्ता के रूप में जब वो खड़े हुए, विधायक का चुनाव लड़ा, जनता ने समर्थन करा, विधायक बन गए। लेकिन विधायक बनने के बाद में भी जो उनका संघर्ष है खत्म नहीं हो रहा है। क्या इसको लेकर क्या कुछ माने? क्या उन्हें अपनी कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव करना चाहिए या फिर उन्हें अपने काम करने के तरीके में बदलाव करना चाहिए? क्योंकि एक विधायक का इतने ज़्यादा विवादों में उलझना, कभी अवैध वसूली को लेकर विधायक का मामला नाम सामने आना, कभी डॉक्टर के साथ में बदतमीजी का मामला सामने आना, वह तो काफ़ी गलत था, डॉक्टर की भी गलती थी, लेकिन उस मामले को लेकर भी जो हुआ वो सभी ने देखा। और अब एक और बार जब विधायक के साथ में मारपीट हो जाती है। इतने कुछ मामले चल रहे हैं, लगातार इतने ज़्यादा मामले चल रहे हैं, लेकिन कमलेश्वर डोडियार जो हैं वह अगर अब अपने ऊपर यदि थोड़ा सा कार्यप्रणाली में बदलाव करेंगे तो इन कामों में भी थोड़ा सा बदलाव आएगा। आदिवासियों के लिए अगर कुछ काम करने की शुरुआत करेंगे, आदिवासी वर्ग जो है उनके योजनाओं को लेकर विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे, या फिर किसी के रोजगार को लेकर बातचीत करेंगे, या फिर अपनी जाति को बढ़ाने के लिए, या फिर उन निचले तबके के जो लोग हैं उनके लिए अगर काम करना शुरू करेंगे तो शायद से कमलेश्वर डोडियार की जो यह मुश्किलें चल रही हैं वो थोड़ी सी कम होगी और अन्य जगह जो वह काम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो इस तरीके से अवैध शराब और इसको लेकर काम कर रहे हैं, यह काम पुलिस को हावी बनकर अगर करवाने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा खुद मौके पर जाकर इस तरह के काम करने की, क्योंकि वह एक विधायक है, कार्यकर्ता नहीं है। यह काम यदि वह पुलिस को या फिर इंटेलिजेंस या फिर एसटीएफ या अन्य अधिकारियों को फ़ोन कर बोलेंगे कि वहाँ पर इस तरह की गाड़ी जा रही है, आप पकड़िए, आप इस पर कार्रवाई करिए, और अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो फिर अधिकारियों की शिकायत करिए। आपको अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाना होगा, तब जाकर इस तरह की घटनाएं थोड़ी सी कम होगी और आपको लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं उन सवालों में भी कमी आएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए